अच्छा, मिसाल में अगर आपसे आसान अल्फाज में पूछे, कस्टमर आपके पास आते हैं होंडा सिटी लेने के लिए, तो होंडा सिटी वो आपको कैश दे या पे ऑर्डर आपको दे दे, तो कितने दिनों में उनको गाड़ी मिल सकती है? वैसे तो सर अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो वाइट कलर एट ए टाइम अवेलेबल होता है। वो सिटी 1.2 होगी या पैसे दे और गाड़ी ले जाए, वो पे ऑर्डर दे और गाड़ी ले जाए। अच्छा, वो इनवाइस वगैरह जो आती है 2-4 दिन में उसी की इनवाइस पे मिल जाएगी। और दूसरा कलर पे थोड़ा डिपेंड करता है कि जिस तरह आप काफी 6 से 7 कलर हमारे पास आते हैं। ग्रे कलर की तरफ कोई जाता है, कोई सिल्वर की तरफ जाता है, तो उसका 48 आवर्स हमें चाहिए होती हैं, 2 दिन चाहिए होती है। वैसे तो वाइट अवेलेबल होता है। कोई और कलर की अगर किसी अदर कलर में जाता है तो वो तो जाहिर है फिर एक स्पेशल उसकी वो फरमाइश होगी, तो वो फिर ये है कि कंपनी से कंफर्म करके उनके पास अवेलेबिलिटी सब कलर्स की होती है। ठीक है, वो 2 दिन का टाइम होता है और गाड़ी पहुंच जाती है। अच्छा, और ये सिटी की बात होगी, अगर सिविक लेना चाह रहे हैं तो वो भी HRV सेम सब यही सिचुएशन चल रही है। अच्छा, HRV भी ऑन द स्पॉट मिल रही है, सिविक भी ऑन द स्पॉट मिल रही है, कोई बुकिंग कोई कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं चल रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद हसन ताज अपने चैनल खान साहब मोटर्स के साथ। आज हम आए हुए जी होंडा एवेन्यू पे, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे है, पिंडी इस्लामाबाद की एक जानी मानी डीलरशिप है। तो आज हम यहाँ पे आपको विज़िट करवाएंगे जो इनके पास स्टॉक में यहाँ पे इस टाइम गाड़ियाँ अवेलेबल है वो भी, और प्लस इनके जो फ्लोर मैनेजर है उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, उनसे गपशप करेंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि अगर आप होंडा की कोई भी गाड़ी इस टाइम पे 0 मीटर लेते हैं तो वो बुकिंग पे हैं, ऑन पे हैं, या ऑन द स्पॉट आपको बगैर किसी ऑन वगैरह के मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। प्लस आपको ये भी बताएंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी गाड़ी होंडा की सिविक, सिटी या HRV वगैरह अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं बैंक से तो उसकी क्या डाउन पेमेंट और क्या इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो ये सारी चीज़ें आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबसे पहले हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जो गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, तो आपको उसकी वीडियोस दिखा देते हैं। उसके बाद इनके जो फ्लोर मैनेजर हैं उनसे भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे कि अगर आप गाड़ी लेते हैं इस टाइम पे होंडा की तो वो आपको कितने टाइम में मिलेगी, क्या उसके प्राइसेस हैं और पार्शल कितनी वो है, उसकी बुकिंग कितनी से हो सकती है पार्शल बुकिंग, और रिमेनिंग कितने टाइम में गाड़ी मिलेगी। तो आपको मिलवा लेते हैं जो इनका फ्लोर मैनेजर है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक है। काशिफ भाई, अपनी ये लोकेशन जरा बता दें, अगर कस्टमर आपके पास विजिट करना चाहते हैं यहाँ पे तो ये क्या लोकेशन है आपके शोरूम की? वैसे तो ये मेन इस्लामाबाद हाईवे पे ही आता है। अगर आप ब्लू एरिया की तरफ से आ रहे हो तो आप कराल चौक जो है ना 1 किलोमीटर के रास्ते पे मेन अगर मैं बताऊँ तो गुलबर्ग ग्रीन, गुलबर्ग ग्रीन जो है उसके साथ ही अटक पंप के साथ ही होंडा एवेन्यू के शोरूम है। वो बाजार रोड से भी आपको नजर आ जाएगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, मुझे बताएं काशिफ भाई कि इस टाइम आपके पास गाड़ियां तो मैं डिस्प्ले पे जो देख रहा हूँ सिविक भी है, सिटी भी है और HRV भी है। तो मुझे ये बताएं कि गाड़ियां इस टाइम पे बुकिंग पे हैं, बुकिंग टाइम क्या चल रहा है और या ऑन द स्पॉट मिल रही है, कोई ऑन वगैरह क्या है, किस तरह है? वैसे तो सर अभी की जिस तरह की सिचुएशन है अवेलेबिलिटी सारी गाड़ियों की है। वो कोई भी वेरिएंट है, वो सिविक है, सिटी है, HRV है, फुल लो वेरिएंट, उसमें मतलब बुकिंग टाइम नहीं है। पहले वो 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ वो टाइम खत्म हो चुका है। अच्छा, मिसाल में अगर आपसे आसान अल्फाज में पूछे, कस्टमर आपके पास आते हैं होंडा सिटी लेने के लिए, तो होंडा सिटी वो आपको कैश दे या पे ऑर्डर आपको दे दे, तो कितने दिनों में उनको गाड़ी मिल सकती है? वैसे तो सर अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो वाइट कलर एट ए टाइम अवेलेबल होता है। वो सिटी 1.2 होगी या पैसे दे और गाड़ी ले जाए, पे ऑर्डर दे और गाड़ी ले जाए। अच्छा, वो इनवाइस वगैरह जो आती है 2-4 दिन में उसी की इनवाइस पे मिल जाएगी। और दूसरा कलर पे थोड़ा डिपेंड करता है कि जिस तरह आप काफी 6 से 7 कलर हमारे पास आते हैं। ग्रे कलर की तरफ कोई जाता है, कोई सिल्वर की तरफ जाता है, तो उसका 48 आवर्स हमें चाहिए होती हैं, 2 दिन चाहिए होती है। वैसे तो वाइट अवेलेबल होता है। कोई और कलर की अगर किसी अदर कलर में जाता है तो वो तो जाहिर है फिर एक स्पेशल उसकी वो फरमाइश होगी, तो वो फिर ये है कि कंपनी से कंफर्म करके उनके पास अवेलेबिलिटी सब कलर्स की होती है। ठीक है, वो 2 दिन का टाइम होता है और गाड़ी पहुंच जाती है। अच्छा, और ये सिटी की बात होगी, अगर सिविक लेना चाह रहे हैं तो वो भी HRV सेम सब यही सिचुएशन चल रही है। अच्छा, HRV भी ऑन द स्पॉट मिल रही है, सिविक भी ऑन द स्पॉट मिल रही है, कोई बुकिंग कोई कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं चल रहा। ठीक हो, अवेलेबिलिटी सब गाड़ियों की। अच्छा, इसके अभी जो मेरे ख्याल में आपकी सिटी की जो वेरिएंट्स है, पहले तो बहुत कोई 5-6 वेरिएंट्स, 5 वेरिएंट आते हैं इसमें, लेकिन उसमें अभी फिलहाल मैनुअल जिस तरह होगी एस्पायर मैनुअल वो खत्म कर दी है। अच्छा, 1.5 बेसिक CVT की बात करूँ, वो डिमांड पे डिपेंड करता है। अब जिस तरह 1.2 है CVT और एस्पायर CVT, उनका ये है कि थोड़ी डिमांड्स आता है तो उनकी प्रोडक्शन भी ज्यादा है। अभी अगर हम सिंपल सिटी की बात कर लें तो सिटी में एक तो 1.2 मैनुअल हो गई, 1.2 मैनुअल, 1.2 ऑटो,
फिर 1.5 बेसिक 1.5 बेसिक है और 1.5 फुल ऑप्शन, फिर फुल ऑप्शन एस्पायर जिसको कहा जाता है कि सिटी एस्पायर। ठीक है, जो 1.5 मैनुअल है वो जो 1.5 बेसिक है वो मैनुअल है? नहीं, वो भी ऑटो में, वो भी ऑटो है। अच्छा अच्छा, लेकिन कुछ फीचर्स कम है, इंजन सेम है, सब ओवरऑल सेम है, शेप सेम है, सिर्फ कुछ डिफरेंस जो 1.2 सीवीटी या 1.5 बेसिक सीवीटी या एस्पायर तो ऑटो है वो भी, लेकिन ये बस फंक्शंस कम है, फंक्शंस फीचर्स थोड़े कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, यानी इस टाइम अगर हम सिटी की बात करें तो 4 वेरिएंट्स आ रहे हैं? 4 वेरिएंट्स अभी। ठीक हो गया। और उसमें से कोई भी वेरिएंट्स कोई भी कस्टमर लेना चाह रहे हैं ऑन द स्पॉट आपको मिलता है? कोई बुकिंग कोई वो चक्कर नहीं, बुकिंग वगैरह नहीं है, बस वो मैंने आपको बताया अगर कलर की तरफ जाती है तो 48 आवर्स का टाइम होता है और इंशाल्लाह वो भी आपको 2 दिन में गाड़ी मिल जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गई है सिटी की बात। यानी सिटी इस टाइम पे हमारा जो भी कोई व्यूअर इस टाइम पे लेना चाह रहे हैं कैश पे तो वो आपको ऑन द स्पॉट मिलती है। प्लस अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे हमसे चाहिए, फैसल बैंक से इंस्टॉलमेंट करवाना चाहते हैं तो वो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा होगा, इस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर लें। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रा क्लियर कर दूँ, ज़्यादातर जो डीलरशिप में मैं वीडियो बनाता हूँ तो जो मिसाल अब मैं काशिफ भाई का नंबर दूंगा तो काशिफ भाई को आपने कैश के उसके लिए गाड़ी के लिए कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो उस पर आप इंस्टॉलमेंट की डिटेल ले सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप कैश पे कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, बुकिंग करना चाह रहे हैं तो आप काशिफ भाई का नंबर मैं लगा दूंगा, उस पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा काशिफ भाई, ये तो सिटी की बात होगी, इसके बाद मुझे बताएं HRV जो गाड़ी है, HRV में कितने वेरिएंट्स आ रहे हैं आपके? इसमें 2 वेरिएंट्स होती हैं और लो और फुल, तो ये थोड़े बहुत फीचर्स का डिफरेंस है जो कि जिस तरह, अच्छा इनका जो नाम है HRV VTI और लो वेरिएंट का नाम है और VTI S फुल ऑप्शन से ही कहा जाता है, एक स्पेशल एडिशन हाँ स्पेशल एडिशन के साथ S वगैरह वेरिएंट आ जाता है। बस वो भी कुछ फीचर्स का डिफरेंस है, जिस तरह के लो वेरिएंट में लेदर सीट्स, वायरलेस चार्जर और फ्रंट फॉग लैंप्स, ठीक है, ये कुछ फीचर्स नहीं आते जो कि फुल ऑप्शन में लेदर सीट्स, नेविगेशन, फ्रंट बैक कैमरा, वायरलेस चार्जर, ये सारी चीजें आपको मिलती है। पैसों की बात कीजिए तो 2 से 3 लाख रुपए का फर्क आता है। अच्छा, दोनों में? अच्छा, प्राइसेस की अगर बात करें HRV की प्राइसेस क्या है इस टाइम पे? HRV सर जो आपकी जो फुल ऑप्शन वाली है वो 7980 की है, 7980 की फुल ऑप्शन वाली है और जो लो वेरिएंट प्राइस है वो पायलट टैक्स वगैरह मिला के, पायलट का 50,000 टैक्स होता है 1.5 सीसी का। अदरवाइज अगर मैं लो वेरिएंट की बात करूँ तो उसका 7710 बनता है, 77,10,000 ये इसकी अमाउंट बनती है। अच्छा, HRV की होगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और 2 ही वेरिएंट? अच्छा, इसका अगर कोई कस्टमर हमारा पार्शियल बुकिंग करना चाहते हैं तो पार्शियल कितने से बुक हो रही है? वैसे तो बुकिंग टाइम नहीं है, अगर पार्शियल बुकिंग जिस तरह के कस्टमर के पास फुल अमाउंट नहीं है और जिस तरह हमारे पास गाड़ियाँ अवेलेबल है, वो कहते हैं यार मैं कुछ अमाउंट दे के गाड़ी होल्ड करना चाहता हूँ, तो वो मिनिमम हमें इसका 14 लाख रुपया दे सकता है, 16 दे सकता है मिनिमम, ठीक है, 14 से 16 लाख तकरीबन। उसका ये है कि हम गाड़ी होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, अगर वो उसके पास नॉर्मली तो उसका फायदा तब होता है जब 2-4 महीने बुकिंग टाइम हो तो फिर बंदा पार्सल लेके 2-4 महीने है। आजकल तो अवेलेबिलिटी है तो उसका फायदा नहीं है, वैसे कैश है या पे ऑर्डर फुल अमाउंट बनाए और गाड़ी ले जाए, उसका वेट का वो अब फायदा ही नहीं है। क्योंकि बुकिंग टाइम हो तो फिर उसमें फायदा होता है, तो महीना 2 महीने कस्टमर को टाइम मिल जाता है। यही बात है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर सिविक की हम बात कर लें तो सिविक की क्या है इस टाइम पे? सिविक के कितने वेरिएंट्स हैं आपके पास? सिविक के वैसे तो 3 वेरिएंट थे, एक बिल्कुल इसमें जो है ना लो वेरिएंट आता था जिसमें सनरूफ वगैरह नहीं आता, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आता है सिविक ओरियल और सिविक RS। अच्छा, इंजन दोनों की बात करूं, जो पिछली सिविक X थी उसमें 1800 सीसी इंजन आता था, वो खत्म कर चुका है। अच्छा। वो 1.5 टर्बो में आ गई है, ठीक है। और दूसरा ये है कि उन दोनों में अवेलेबिलिटी है। अच्छा, इस टाइम अगर बेसिक सिविक ओरियल, सिविक RS टर्बो, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें से खत्म कौन सी हुई है जो आप कह रहे हैं? जो इसमें बिल्कुल है बेसिक, जो कि सनरूफ के बगैर है। अच्छा, होती है वो खत्म कर दिया। ठीक है, अभी 2 वेरिएंट्स आ रहे हैं, एक ओरियल और एक टर्बो, एक RS टर्बो, और ये दोनों 1500 सीसी टर्बो के साथ, टर्बो इंजन के साथ है। इसमें डबल एग्जॉस्ट, RS में डबल एग्जॉस्ट आ जाता है और इसमें वो हॉर्स पावर पे डिपेंड करता है, उसकी हॉर्स पावर जिस तरह थोड़ी कम है और ये RS है डबल एग्जॉस्ट के साथ, इसकी हॉर्स पावर ज्यादा है, जो कि हॉर्स पावर इसकी 176 है, ठीक है, और उसकी 127 है ओरियल की। ठीक हो गया, कुछ फर्क है बस। सही। बाकी सनरूफ तो दोनों में है, लेदर सीट्स दोनों में है। इसमें बस जो न्यू फंक्शन आपको पिछले जनरेशन से मिला है सिविक RS में, वो रिडार है, मतलब क्रू होंडा सेंसिंग है, लेन असिस्ट है, क्रूज अडॉप्टेड हो गया है, तो ये कुछ फीचर्स न्यू हैं जो कि काफी कस्टमर्स जो है ना अट्रैक्ट होते हैं और उनको पसंद है ये चीज़। ठीक हो गया। अच्छा, प्राइस की अगर बात करें तो इसमें ओरियल की क्या प्राइस है और टर्बो? ओरियल की जो है वो विद फाइलर टैक्स 50,000 मिला के तो वो 87
40 बनती है। 87,40,000। यस। ठीक हो गया। और RS की जो है वो 9980 बनती है। 99,80,000। यस। 99,80,000। ये टैक्स मिला के, फाइलर टैक्स मिला के। बिल्कुल। अगर नॉन फाइलर है तो उसका फिर एक्स्ट्रा टैक्स डबल हो जाएगा। ठीक है। 50,000 में मेरे ख्याल में वो 150 हो जाएगा। हाँ 150 हो जाएगा फिर नॉन फाइलर के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, और वही बात है कि पार्शल किससे तो फायदा नहीं होगा, अवेलेबिलिटी में वही वैसे पार्शल अगर कोई करना चाहते हो कितने से हो सकती है? उसका भी 16 लाख है। अच्छा, 15 to 16 लाख से ये गाड़ी आपकी होल्ड हो जाती है। इसका RS का 16 है और सिविक ओरियल का 14 है। ठीक हो गया। अच्छा, तो वो डिपेंड है कस्टमर पे। ऐसे काफी सारे कस्टमर होते हैं जिनके पास फुल अमाउंट नहीं होती, ठीक है, और वो कहते हैं कि यार चले हम कुछ अमाउंट करके गाड़ी होल्ड करना चाहते हैं या गाड़ी आप हमारी मंगवा ले कुछ न्यू कलर में, तो वो इसी तरह हम पे ऑर्डर से इतने का मंगवा के उनको न्यू कलर मंगवा देती है। ठीक हो गया। अच्छा, और कलर की बात करें, अभी तो हमारे पास जो अवेलेबल गाड़ी है ये तो ब्लैक है, वो ब्लैक तो इसके अलावा और कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं? व्हाइट ब्लैक जिस तरह के बेसिक कलर्स हैं, कस्टमर की डिमांड ज्यादा है तो वो तो अवेलेबल होती हैं। बाकी आप ग्रे कलर की तरफ जाते हैं, सिल्वर कलर की तरफ जाते हैं तो उसका थोड़ा सा आप अच्छा, ये ब्लैक व्हाइट ब्लैक आपको ऑन द स्पॉट मिल जाती है। प्लस अगर आप किसी और कलर में जाते तो वो फिर आपको स्पेशल उसकी वेट करना पड़ता है या जो भी है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें होंडा की सारी गाड़ियां हमने आपको बता दी। मिसाल अगर आप होंडा की सिटी लेते हैं, HRV लेते हैं या सिविक लेते हैं तो वो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाती है बगैर विदाउट किसी टाइम डिले के। और आप कैश पे भी इनसे काशिफ भाई से कांटेक्ट करके कैश पे भी ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके इंस्टॉलमेंट की इसकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। प्लस इसमें यह है कि आप हमसे इंस्टॉलमेंट पे ले भी सकते हैं। प्लस इस वीडियो के एंड में मैं इंस्टॉलमेंट की आपको डिटेल्स भी बना के शेयर कर देता हूँ। वीडियो के एंड में आपको इंस्टॉलमेंट की डिटेल भी मिल जाएगी कि अगर आप इसमें से कोई भी गाड़ी लेते हैं तो आपको इतनी इंस्टॉलमेंट यानी बैंक इतना फाइनेंस कर सकते हैं। अभी आपको पता है इस टाइम पे नॉर्मली जो है 3 मिलियन बैंक फाइनेंस कर सकते हैं, तो वो आपको सारी इंस्टॉलमेंट की डिटेल जी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप होंडा की कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको कितनी डाउन पेमेंट करनी पड़ती है और क्या उसकी इंस्टॉलमेंट होगी। तो बेसिकली आपको पता है इस टाइम जो बैंक आपको फाइनेंसिंग कर सकता है किसी भी बैंक किसी भी गाड़ी में, कोई भी बैंक, तो मैक्सिमम 3 मिलियन तक दे सकते हैं, क्योंकि एज पर स्टेट बैंक हम किसी भी कंज्यूमर को 3 मिलियन की फाइनेंसिंग दे सकते हैं। 3 मिलियन से ज़्यादा इस टाइम पे कोई भी बैंक आपको नहीं दे सकता। तो जो होंडा की प्राइस है ऑलमोस्ट 50 अराउंड है सिटी की, और इसी तरह से HRV की भी 50 प्लस है और सिविक की भी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है। तो इनमें से आप कोई भी गाड़ी बैंक से अगर इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो बैंक ने आपको 3 मिलियन ही फाइनेंस करनी है, चाहे कोई भी गाड़ी हो। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपने डाउन पेमेंट करनी। मिसाल 50 की गाड़ी है तो उसमें 30 बैंक देगा, 20 आपका डाउन पेमेंट होगा। इसी तरीके से अगर आप HRV लेते हैं 70-75 की या 80 की गाड़ी है तो उसमें भी 30 आपको बैंक फाइनेंस करेगा। उसके अलावा जितनी भी अमाउंट बनती है बचती है पीछे वो आपका डाउन पेमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सिविक लेते हैं 1 करोड़ की ऑलमोस्ट है तो उसमें भी तकरीबन 3 मिलियन बैंक आपको देगा, 30 लाख रुपया, 70 लाख आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो मिसाल आप कोई भी गाड़ी लेते हैं 50 लाख की अगर गाड़ी है तो उसमें आपकी डाउन पेमेंट अगर आप करते हैं तो तकरीबन 20 लाख बन जाएगी। 40% के हिसाब से उसमें 3 मिलियन बैंक ने आपको देना है, बाकी जो 2 मिलियन है वो आपका डाउन पेमेंट होगा। तो उस पर डाउन पेमेंट आपका बन जाएगा 2 मिलियन, इंश्योरेंस ट्रेकर और सारी चीज़ें मिला के डाउन पेमेंट हो जाएगा 21,05,000 रुपया। यानी 1,05,000 जो है इसमें आपकी इंश्योरेंस ट्रेकर, बैंक प्रोसेसिंग फ़ी, ये तीनों चीज़ें शामिल है। तो आपकी जो डाउन पेमेंट होगी वो 21,05,000 हो जाएगी। इसके अलावा जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, क्योंकि ये 3 साल के लिए फाइनेंस हो सकती है। अच्छा, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि यार अगर इसको हम 5 साल तक कर दें तो एज पर स्टेट बैंक अगर आप कोई भी 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी लेते हैं तो वो सिर्फ 3 साल के लिए फाइनेंस होगा, 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। तो 3 साल पे इसकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 3 मिलियन पे, 1,27,000 रुपये पहले 2 साल और आखिरी साल होगा 1,21,000 रुपया। ये अगर आप 3 मिलियन चाहे किसी भी गाड़ी में ले लें, चाहे आप होंडा सिटी में ले लें, सिविक में ले लें या इसके अलावा आप HRV में ले लें, तो उसमें डाउन पेमेंट आपकी जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो डाउन पेमेंट होगी। बैंक ने आपको 3 मिलियन देना है और उस पर आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 1,27,000 और आखिरी साल होगा 1,21,000 रुपया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि यार ये 3 मिलियन तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो उसमें आपके पास एक और भी ऑप्शन है बहुत मज़े का। उसमें है कि मिसाल आपने 3 साल का प्लान ले लिया तो लाजमी नहीं आप थ्रू आउट उसको 3 साल तक ही ले जाएं। आपके पास जब कोई अमाउंट आए साल, 6 महीने, 8 महीने बाद, तो आप उसको पे ऑफ करके 1 साल में क्लियर कर सकते हैं। और मिसाल अगर आप 1 साल में क्लियर करते हैं, बैंक आपको दे रहे हैं 3 मिलियन, तो 3 मिलियन के ऊपर जो बैंक आपसे प्रॉफिट लेगा
वो लेगा 34,21,000 रुपये, यानी 4,31,000 रुपये 3 मिलियन पे आपने 1 साल में देना है और गाड़ी आपकी क्लियर हो जाएगी। यानी अगर आसान अल्फाज में बात करें तो 1 साल में गाड़ी आपको टोटल 4,31,000 रुपया महंगी पड़ेगी। अब इसी हिसाब से अगर आप 2 सालों पे जाते हैं और 2 साल में आप क्लियर करना चाहते हैं तो 3 मिलियन बैंक आपको देगा और आपसे रिटर्न करेगा 3 मिलियन के अगेंस्ट। वही 1 साल में 4 लाख था, 2 सालों में 8 लाख हो जाएगा। ये 38,63,000 रुपये बनेगी, यानी 8,63,000 रुपये आपने 2 सालों में बैंक को प्रॉफिट देना है। अब इसी हिसाब से अगर हम 3 साल पे जाएं तो 3 साल पे डेफिनेटली फिर वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3 साल पे 3 मिलियन बैंक आपको देगा और आपसे रिटर्न करेगा 43,27,000 रुपया, यानी 13,27,000 रुपया बैंक आपसे प्रॉफिट चार्ज करेगा। तो ये इसकी डिटेल थी, मैंने आपको बता भी दी। इसमें बेस्ट जो ऑप्शन है वही आप 3 साल का प्लान ले लें और 1 साल में 8 महीने 1 साल जब भी आपका कोई प्लान होता है, कोई अमाउंट वगैरह आपके पास आ जाती है तो आप विद इन ईयर उसको क्लियर करें। मैक्सिमम गाड़ी आपको 4 लाख रुपए महंगी पड़ जाएगी। काशी भाई, एक चीज़ मैं ज़रा मेरे जहन में आई है, मुझे ये बताएं कि BRV का क्या सीन है? BRV इस टाइम पे बुकिंग पे है या डिसकंटिन्यू है या क्या है, उसका ज़रा क्लियर कर। अभी फ़िलहाल वैसे तो वो बुकिंग कहने का मतलब ये कि वो भी अवेलेबल ही थी, ठीक है। अभी फ़िलहाल एट अ टाइम कंपनी में स्टॉक उसका अवेलेबल नहीं है, उसका थोड़ा वेट है। बट अभी फ़िलहाल कंपनी ने कोई ऐसी कंफर्मेशन डेट या एक मंथ कोई नहीं बताया। इस तरह की अभी गाड़ियों के उनके अभी जो है ना पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है, जिस वजह से BRV हमारी न्यू आ नहीं रही, मतलब लास्ट वीक से नहीं आ रही। लास्ट ये नहीं हो सकता है 1 महीने 1 2 या 1.5 महीने बाद दोबारा आ जाए। हाँ, 1 वीक यानी अभी कंफर्म नहीं है अभी टाइम। ठीक है, और बाकी 3 गाड़ियां हैं सिटी HRV, वो ऑन द स्पॉट है और इंशाल्लाह आप जब भी कांटेक्ट करेंगे अगर कोई भी कलर हुआ तो वो मिल जाएगा। चलें ठीक हो गई जी। आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसमें सारी चीज़ें हमने आपको बता भी दी है, प्लस हम आपको गाड़ियों की जो वो है वॉक अराउंड है वो भी करवा देंगे। और अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आए या कोई भी गाड़ी आप बुक करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट पे या कैश पे, तो सामने कॉन्टैक्ट नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे इंस्टॉलमेंट डिटेल के लिए भी और कैश कस्टमर्स के लिए भी। तो उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे कोई भी गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।